उत्तराखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। सीएम धामी का दावा है कि भाजपा सरकार ने पेपर लीक और नकल माफियाओं के खिलाफ उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा और कांग्रेस पर कौन कौन से आरोप लगाए, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस के पास अब जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो पेपर लीक जैसे मामलों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कभी भी किसी भी मामले को दबाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की। सीएम धामी ने हाल ही में सामने आए इंजीनियरिंग सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रश्न लीक होने की सूचना मिली, प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है, गलती करने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने नकल माफियाओं पर अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा है। उनका कहना था कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय पटवारी भर्ती, दरोगा भर्ती, उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड सहित कई भर्तियों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं, लेकिन उस समय न तो मामलों को गंभीरता से लिया गया और न ही दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि आज की सरकार हर शिकायत की जांच कर रही है और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिला रही है। पेपर लीक को लेकर उत्तराखंड की राजनीति अब और तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार अपनी सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है। यदि आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है और जो ताजा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, क्योंकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्जाम का इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र है उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं, जबकि इनके कार्यकाल में चाहे वो पटवारी भर्ती का प्रकरण हो, दरोगा भर्ती का प्रकरण हो या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का प्रकरण हो या यूपी SSSC के प्रकरण हो, उन पर किसी पर वीडियो की भर्ती का प्रकरण हो, किसी पर कार्रवाई नहीं हो, उन सभी पर हम ही ने कार्रवाई की है और अब भी हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र संकल्प है कि ये नकल बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए और हम नकल का सबसे सख्त नकल का कानून भी लेकर आए हैं। उसका परिणाम आज सबके सामने है कि 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं और 34,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पर्ची, बिना किसी भर्ती के संपन्न हुई है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा और कोई कहीं पर भी शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई